बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को आल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, अब माघ मास शुक्ल पक्ष की जय नाम एकादशी महात्मा का श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारीलाल की जय। नैमिषा नामक क्षेत्र में 88,000 संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण शौनक आदि वैष्णव जन जो है वहां पर विराजमान होकर के सत्संग महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। व्यास जी महाराज के परम शिष्य श्री सूत जी वैष्णवोत्तम मुखार बिंदु से नाना प्रकार के ग्रंथ महात्म इतिहास पुराण कथा को श्रवण कर रहे हैं। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज मुखार बिंदु से सुंदर नाना प्रकार इतिहास पुराण महात्म्य कथा को राजा पांडव इत्यादि सभा में बैठे हुए सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर के द्वारा दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लग जाते, हे भगवान, माघ मास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसको करने की क्या विधि विधान होता है और किस देवताओं का पूजन पाठ किया जाता है, आप कृपा करके मैं बतलाइए महाराज। तब परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद से के चंद्र महाराज बोले, हे राजन, माघ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली, समाप्त करने वाली उत्तम तिथि बतलाई गई है और पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्य भक्त प्राणियों को भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों को तथा पिशाचत्व का भी जो है विनाश करने वाली है, हरण करने वाली है, दूर करने वाली है। इस प्रकार माघ मास पक्ष की जय नाम का एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य भक्त प्राणियों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हे राजन, यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक जो है कहते हैं जय नाम की एकादशी महात्मा व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज करते थे, शासन करते थे। देवता गण जो है कहते हैं पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में जो है अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार उस वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ नित्य का जो है आयोजन उत्सव वहां पर किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से संसार सागर में विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर, सौंदर्य पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नित्य गान करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई।
इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था, बिगड़ जाता था, और कभी गीत भी जो है बंद हो जाया करता था। गायन चुप हो जाते थे, नहीं बोलते थे। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और उसमें अपना अपमान समझ करके वे बहुत क्रोधित हो गए, कुंपित हो गए। अतः उन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ, पिशाच हो जाओ, ऐसा वहां पर श्राप दे दिया। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ, संताप हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पा करके भयंकर दुख पीड़ा भोगने लगे। शरीर के पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख को देने वाली है। अतः पूर्ण यत्न करके पाप से बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे, सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की जो एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है, यह तिथि आई। एकादशी के दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, कुछ भी नहीं खाए पिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक के फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर के वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गई। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। कहती हैं वे रतिया और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हो गया। द्वादशी का दिन आ गई। कहते उन पिशाचों के द्वारा जया नाम की एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गई है और उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। उनका जो है कहती है वह पिशाच योनि से मुक्ति को प्राप्त हो गई हैं। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में पुनः वापस आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे, सौंदर्य झलक रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने आकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देख कर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने पूछा कि बताओ बताओ
किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है, उस पिशाच योनि से मुक्ति दिलाया है? बतलाओ बतलाओ। माल्यवान बोला कि हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है, मुक्ति को प्राप्त मिले हैं। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, पूजन पाठ करने वाले होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं, ऐसा करने लग गए। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, जया नाम की एकादशी जो है ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है, समाप्त करने वाली है। जिसने जया नाम की एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया। इस एकादशी महात्म्य के कथा को पढ़ने से और माघ मास शुक्ल पक्ष जया नाम की एकादशी महात्म्य कथा को सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का करने से फल की प्राप्ति मिल जाता है। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक वन में 88 संसाधु महात्मा स्वर्ग इत्यादि वैष्णवोत्तम महाराज पूछे जाने पर व्यास जी महाराज के परम शिष्य जी वैष्णवोत्तम मुखारविंदों से माघ मास शुक्ल पक्ष जया नाम के महात्म्य कथा को श्रवण किए हैं और राजा पांचों पांडवों के द्वारा इत्यादि पूछे जाने पर परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण मुखारविंदो पावन जय नाम एकादशी महात्म्य कथा को श्रवण किए है। यदि श्री माघ मास जय नाम एकादशी महात्मा यहाँ समाप्त। बोलो वृंदावन भैलाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, शंकर पार्वती भगवान की जय, परम हनुमान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राण सद्भावना हुई, सुखा कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।